लोगों का यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि डी फॉर्म और बी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन यूपीबीटी में कैसे किया जाता है इस और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं बीटी यूपी में डी फॉर्म और बी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने आपको इसके समझने के लिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट और सेकेंड स्टेप होता है पीसीआई न्यू ऑफिस लोकेशन के बारे में जानकारी कि हमारी जो पीसीआई का न्यू लोकेशन है वो कहाँ पे स्थित है। और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फोर्थ स्टेप होता है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे वहाँ पे प्रक्रिया कैसे की जाती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस चारों स्टेप को स्टेप वाइज हम जानते हैं और इसको अच्छी प्रकार से देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं सबसे पहले स्टेप में। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट हम कैसे प्राप्त करेंगे? हालांकि पहले अपॉइंटमेंट का कोई सिस्टम ऐसा नहीं था, लेकिन कोरोना काल में पीसीआई वालों ने बहुत ही अच्छा सिस्टम लागू किया है अपॉइंटमेंट वाला, जिससे अपॉइंटमेंट से हमें कई सारे लाभ हो गए हैं। अपॉइंटमेंट में उन्होंने निर्धारित कर रखा है कि एक दिन में केवल 100 स्टूडेंट का ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे बढ़िया बात यह हो गई है कि 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा तो वहां पे ना तो भीड़ की ज्यादा इकट्ठा होगी, ना तो ज्यादा गैदरिंग होगा, और जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो अच्छी प्रकार से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट से हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं यूपीबीटी द्वारा, क्योंकि अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे क्या होती है, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली स्टेप 1 में अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले आपको अपने जीमेल से यूपीबीटी द्वारा जो भी जीमेल लागू किया गया है uppc.appointment@gmail.com, उस पर आपको मेल करना है फ्रेंड्स। तो मेल में आपको क्या करना है, मेल उसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले उसमें आपको नेम, अपना नेम मेंशन करना है, फादर नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है उसको मेंशन करना है, कॉन्टेक्ट नंबर, आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उसको आप मेंशन करेंगे, और वर्क, आप जिस वर्क के लिए उस पर मेल कर रहे हैं, यानी कि उसमें आप लिखेंगे अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप लिखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन डी फॉर्म या बी फॉर्म, अगर आपका रिन्यूअल है तो आप लिखेंगे रिन्यूअल डी फॉर्म या वी फॉर्म। तो ये आप लिख के पीसीआई की जो भी जीमेल है uppc.appointment@gmail.com पे आप अप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। स्टेप 1 में आप सिंपली क्या करेंगे, अपने जीमेल से अपना नेम, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और वर्क के बारे में आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसको पीसीआई का जो भी जीमेल है उस पर आप मेल कर देंगे। आफ्टर द मेलिंग, आप अगर जब मेल कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, और जो अपॉइंटमेंट डेट होती है एटलीस्ट 1 वीक में आपको मिल जाता है, एटलीस्ट 1 वीक में आपको मिल जाता है। और उसी अपॉइंटमेंट डेट पे आप अगर जाते हैं वहां पे, और आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो भी होनी होती है वहीं पे आपकी होती है। तो इसलिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो गया है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि वहां पे गैदरिंग कम होगी और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो पूर्णतः अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। पहले क्या होता था, पहले रजिस्ट्रेशन में अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाता था, इसलिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे, बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाती थी, बहुत सारे लोगों को अपना काम धाम छोड़ के वहां पे जाना पड़ता था और अपॉइंटमेंट के लिए कई कई दिनों तक वहां पे रहना पड़ता था फ्रेंड्स। तो ये अच्छा हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेने से जिस लोगों का अपॉइंटमेंट मिला है उतने ही लोग वहां पे अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये स्टेप 1 में ये हो गया अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट स्टेप 2 में हम जानेंगे पीसीआई ऑफिस की न्यू लोकेशंस के बारे में। इस बार इसकी न्यू लोकेशंस जो है इसके बारे में क्या है उसके बारे में जानेंगे। पहले लोकेशन इसकी चेंज थी, लेकिन इस समय कोरोना काल में इसकी लोकेशन जहां पे है वहां पे हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। आप वहां की लोकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसकी लोकेशन है लेखराज मार्केट 2, फैजाबाद रोड, ब्लॉक ए, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। ये इसकी लोकेशन है। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन का लिंक हमने सेंड कर दिया है, आप वहां से लिंक की सहायता से गूगल मैप पे उसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने इसकी जो भी लोकेशन है उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट अपने जो लोकेशन को है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इसका न्यू लोकेशन क्या है, लिखराज मार्केट 2 फैजाबाद रोड ब्लॉक ए इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये यहाँ पे इसका न्यू लोकेशन है जो पीसीआई द्वारा अप्रूव किया गया है। यहीं पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करानी है यहीं पे होगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। ये स्टेप नंबर 3 हमारा है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको हमने दो भाग में बांटा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जेरोक्स डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमें क्या लेकर जाना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमें डिप्लोमा इन फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है उसको हमें लेकर जाना है। इस समय अभी कोरोना काल में अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं आई थी, तो इससे पीसीआई वालों ने बहुत अच्छा किया कि जो आपकी पुरानी जो मार्कशीट थी आपके द्वारा जो नेट द्वारा निकाली गई थी उस पे अगर आप कॉलेज का के द्वारा अप्रूव्ड करा लेते हैं, कॉलेज की मुहर और सिग्नेचर करा लेते हैं, तो उस पे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लेनी है, डी फॉर्म सेकेंड ईयर की मार्कशीट सभी लगभग सभी कॉलेजों पे मिल चुकी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की मार्कशीट वो आपको लेनी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है जो कि कॉलेज द्वारा बनाया जाएगा, वो भी आपको लेना है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आपकी जो 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसकी एक ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और एफिडेविट या उससे बोलते हैं नोटरी या उसको बोल सकते हैं शपथ पत्र जो होता है वो 100 रुपीज का आता है, उसको आपको बनवाना पड़ेगा। तो आप उसे अपने तहसील से भी बनवा सकते हैं या वहां पे जो मार्केट लेखराज मार्केट है वहां पे भी अवेलेबल हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप अपने तहसील से भी उसको बनवा सकते हैं या तो वहां से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और 6 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे आपके। ये हो गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, इतने तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और जेरोक्स डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है उसके 2 जेरोक्स चाहिए। फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट है उसकी 2 कॉपी चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का 2 कॉपी चाहिए। आधार कार्ड की 2 कॉपी चाहिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है उसकी 2 कॉपी चाहिए। अगर आप पुराने जमाने के मतलब बहुत पहले के आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किया है तो उसमें टीसी और मार्कशीट दोनों मिलता था। तो अगर आप पहले के किए हुए हैं तो आपको टीसी की भी 2 कॉपी चाहिए और मार्कशीट की भी 2 कॉपी चाहिए। तो वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर आप नए लेटेस्ट आपने किया है, जल्दी ही आपने किया है, तो उसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट की 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है। कॉलेज अप्रूवल लेटर भी लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया जेरोक्स वाली बात। तो जेरोक्स में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की 2 मार्कशीट की कॉपी लेनी है, सेकेंड ईयर की प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की फोटोकॉपी लेनी है। तो इतना तो हो गया आपको। और कॉलेज अप्रूवल लेटर की 1 कॉपी लेनी हो, ये 2 कॉपी नहीं, ये 1 कॉपी लेनी होती है। तो ये जितने भी जेरोक्स कॉपी है उस पे आप लोगों को सिग्नेचर कर देना होता है। नीचे आप लोग सिग्नेचर मेंशन कर दिए होते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन कॉलेज जो भी पीसीआई से रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन लोग कराते हैं, उनका रूल है, तो आप लोगों को उस पर करना होता है। तो आपको उस टाइम बता दिया जाएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको उसको बता दिया जाएगा। हमने अभी करा रखा है तो हमें पता है, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि उस पर सिग्नेचर करना होता है। और कॉलेज अप्रूवल लेटर की बात की जाए तो कॉलेज अप्रूवल लेटर का जो भी है हमने उसका पीडीएफ जो है अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉलेज अप्रूवल लेटर का जो भी पीडीएफ है आप उसको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने कॉलेज का जो पेज है उसको खोलिए और उसको प्रिंट करा लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉलेज वाला पेज है उसी को आप प्रिंट कराएंगे। उसमें से आपको प्रिंट कराने के बाद अपने कॉलेज को क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। उसको हाईलाइट कर देंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया आगे होनी वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम आपको बता देंगे। तो ये सभी हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। इतने तो हमें